हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ लेकर के आए हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जैसा कि हम कल के लेक्चर के ऊपर बात करें तो कल हमने देखा है कि किसी भी एक्सपेंशन का मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा होता है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या चीज है? तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की अगर ऊपर हम बात करें तो अगर हम कोई एक्सपेंशन लें x प्लस का 5 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25, तो न्यूमेरिकली कौन सबसे बड़ा है? टर्म में न्यूमेरिकली कौन सबसे बड़ा है? 25 बड़ा है, तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, वैसे तो देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि न्यूमेरिकली जो वर्ड है, ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि माइनस का 30 है और यहाँ पे 25 है, दोनों में बड़ा कौन है न्यूमेरिकली? तो दोनों में ये वाला जो लिखा हुआ है माइनस का 30, इसके मॉड के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकली बात करना हुआ, मतलब समझे 25 एल्जेब्रिकली बड़ा है, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो हम लोग मॉड के ऊपर बात कर रहे हैं। सिंपल है वैसे तो कि हम मॉड के ऊपर बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकली टर्म हम मॉड के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो हमने एक एक्सपेंशन लिया x प्लस वाई का पावर n और हमने टी आर प्लस वन इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोला है, मतलब इस एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म है हमने उसी को बोल दिया कि वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमने इसको ग्रेटेस्ट टर्म बोला है, टी आर प्लस वन को अगर हमने ग्रेटेस्ट टर्म बोला है, तो उसके आसपास का जो टर्म होगा वो उससे तो छोटा होगा। तो हम कंसीडर करते हैं, हम केस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है। वैसे तो आप बहुत सारे वीडियो में देखें, ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के आपको केवल फॉर्मूला बताया जाता है, बट हम यहाँ पे डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर हम डेरिवेशन देख लेते हैं तो हम क्वेश्चन में करेंगे तो हमें चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी। अगर हम केवल फॉर्मूले पे ही ध्यान दें तो बहुत ही सिंपल है, वो चाहो तो आप जब हम प्रूव आउट कर लेंगे तो आप अलग से नोट आउट करके आप वो भी कर सकते हो, वो आपकी आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप पूरा एक बार देखते हो तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, इनफैक्ट क्वेश्चन करने के दौरान हमें चीजें समझ में आती है कि हम कर किसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में हमने लिया है टी आर प्लस वन को हमने बड़ा बोला है। चलो किससे? इसके पास वाले कोई टर्म से, तो इसके पास वाले टर्म को हम लेते हैं टी आर। टी आर प्लस टू भी है, उसको भी लेंगे नेक्स्ट केस में। ठीक है, तो टी आर प्लस वन, अब टी आर प्लस वन है हमारे पास और यहाँ टी आर है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर आप x प्लस वाई का क्यूब करो तो उसमें जो बीच के दो मिडिल टर्म आते हैं उसमें अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर अगर आप बात करो तो दोनों इक्वल आते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो हमने मिडिल टर्म यानी जनरल टर्म में हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं जनरल टर्म का जो फॉर्मेट है उसको हमने अगर बड़ा बोला है तो वो हो सकता है कि अपने नेबरहुड से इक्वल भी हो जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल टू मार्क कर दे रहे हैं। ठीक है जी, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें पता है एन सी आर होता है, एन सी आर होता है। एक्सपेंशन हमारा ये है, तो x की पावर हमारे पास है n माइनस आर, y की पावर जो यहाँ पे लिखा रहता है वही यहाँ पे भी लिखते हैं r। ठीक है, और मॉड यहीं पे लगा देते हैं, मॉड है क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट जैसा कि हमने बात भी किया है, मॉड के ऊपर बात करना चाहते हैं हम। एन सी, अगर यहाँ r है तो यहाँ पे क्या होगा r माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस आर होता है तो n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। y की पावर जो भी यहाँ पे इंडेक्स में होता है वो यहाँ पे पावर में आता है, y के पावर में आता है, मॉड लगा दिया। ठीक है, अब दिख रहा है कि y का पावर r और y की पावर r माइनस वन दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा y की पावर r होगा। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो दोनों में से बड़ा y की पावर r होगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि y के पावर माइनस वन तो y की पावर r, इससे इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे y बचना चाहिए, तो हम भी यहाँ पे इसको कैंसिल कर दे रहे हैं और इस r को कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, y बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन, तो
n माइनस आर प्लस वन में और n माइनस आर में दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, पावर इसका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच क्या रहा है, तो यहाँ बच रहा है x, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है x और यहाँ बच रहा है y, यहाँ बच रहा है x, यहाँ बच रहा है y, बाकी बात ये तो है ही, ठीक है। तो n c r y मॉड है n c r माइनस वन, ठीक है, और यहां पे लिख लेते हैं x, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, और यहाँ पे y एज इट इज है तो इसको भी लिख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, फैक्टोरियल लगा लेंगे और जो भी यहाँ पे रहता है उस फैक्टोरियल को हम लोग बना के यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करते हैं साथ में, x लिख लिया, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n से कैंसिल आउट हो जाएगा। n माइनस आर का फैक्टोरियल कंपैरिजन किया जाए तो n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल से छोटा है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे इसके फैक्टोरियल से, ठीक है। आर फैक्टोरियल है, आर माइनस वन फैक्टोरियल, जाहिर सी बात है इससे तो ये छोटा है, तो इसको पूरा कैंसिल करेंगे इसके फैक्टोरियल से, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, तो यहाँ पे तो y है, फैक्टोरियल को हमने कैंसिल कर दिया है, यानी कि y बाई आर मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है, तो x अपॉन n माइनस आर प्लस वन के इक्वल है, ठीक है जी। अच्छा, फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, n माइनस आर प्लस वन है डिवाइडेड r है, ठीक है, मॉड x बाई वाई, ठीक है। अगर आप n माइनस आर देखो, यानी कि अगर हम एनसीआर के ऊपर बात करें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है r जो है वो या तो n से छोटा होगा या तो n के इक्वल होता है। n सी r में r जो है वो या तो n का इक्वल होगा या तो n से छोटा होगा। मैं इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है n माइनस आर प्लस वन, मतलब कि ये तो कंफर्म है कि n बड़ा है। अगर हम बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं और उसमें कोई ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव रहने वाला है, और पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव रहने वाला है तो इस मॉड की यहाँ पे कोई जरूरत वैसे तो है नहीं, तो इस मॉड को हम यहां से हटा लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसको n प्लस वन को सेपरेट आउट कर ले, n प्लस वन डिवाइडेड r और इसको कैंसिल कर दे तो यहां बचेगा वन, और ये मॉड x बाई वाई है। इसको थोड़ा सा और फॉर्मेट में ले आते हैं, n प्लस वन डिवाइडेड r ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई वाई प्लस वन, ठीक है। हमें तो मतलब टर्म से है और हमें पता है कि r ही डिसाइड करता है कि कौन सा टर्म है, ठीक है, तो हम r को उधर लेकर चले जाते हैं, तो ये हो गया n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू r। इस वाले को हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट केस लेंगे हम r प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू r प्लस टू, ठीक है। तो अगला जो हमारा है केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, केस सेकेंड, आप एक बार इसका डेरिवेशन को देख ले, ठीक है, एक बार इसका डेरिवेशन को देख ले। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं कि हम डेरिवेशन करेंगे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बनता है इसका। तो जो हमारा केस नंबर सेकेंड है वो है टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस टू, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका फॉर्मेट लिखते हैं हम, जनरल फॉर्मेट एन सी आर, एक्स की पावर एक्सपेंशन तो वही है एक्स प्लस वाई की पावर एन, और टी आर प्लस वन जनरल फॉर्मूला है हमारा। जनरल फॉर्मूला हमें तो याद ही है, एक्स की पावर एन माइनस आर होता है, वाई की पावर जो यहाँ होता है वही वहां पे भी होता है। मॉड लगाना नहीं भूलेंगे, मॉड
ही है जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देता है हमें, ठीक है। टी आर प्लस टू मॉड एन सी आर प्लस वन एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस वन। अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एन माइनस आर माइनस वन है, ठीक है जी। अच्छा, y की पावर आर प्लस वन मॉड लगा लिया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा ये है, इसको कैंसिल किया, इसके पावर को कैंसिल किया, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये n माइनस आर में से एक घट रहा है, तो बड़ा ये है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास बच क्या रहा है, तो हमारे पास बच रहा है x और यहाँ क्या बच रहा है y, ठीक है। तो n c r के साथ क्या बच रहा है, x बच रहा है। मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू एन सी आर प्लस वन और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, y, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इनटू में है x, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इनटू में है r प्लस वन का फैक्टोरियल और इनटू में है यहाँ पे y, ठीक है। r प्लस वन और यहाँ पे r दिख रहा है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ा है तो इसका फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये छोटा है तो इसको पूरे को कैंसिल कर देंगे, इसका फैक्टोरियल कैंसिल होगा, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल कर लेंगे, ठीक है जी। तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है यहाँ पे x अपॉन n माइनस आर और यहां बच रहा है y अपॉन r प्लस वन, ठीक है जी। चलो, तो इसको और हम सिंप्लीफाई अगर करें, ठीक है, तो अगले में हमने x बाई वाई बनाया, तो यहाँ पे भी x बाई वाई हम क्रिएट कर लेते हैं। x बाई वाई अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास n माइनस आर जो है वो यहाँ पे आएगा, n माइनस आर अपॉन r प्लस वन। तो पिछले वाले में थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट केस आया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें दिख रहा है कि r है, अगर हम प्लस वन ऐड कर दें और सब्सट्रैक्ट कर दें तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एडिशनल एक काम कर रहे हैं, n प्लस वन किया, ठीक है, माइनस साइन कॉमन लिया है और r प्लस वन किया, मतलब हमने वन जोड़ा है और वन घटाया है, ठीक है, वन जोड़ा है और वन घटाया है, और अलग अलग भी कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा r प्लस वन, मॉड को हटा देंगे, जाहिर सी बात है ये छोटा है ये बड़ा है, पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो मॉड को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से और ये बचता है r प्लस वन, इससे इसको कैंसिल कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है भाई, x बाई वाई से, ठीक है। तो x बाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस वन आर प्लस वन माइनस वन, इसको इधर ले आते हैं, x बाई वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस वन आर प्लस वन, मतलब हमें r से है तो हम r को उठा के पूरा यहाँ पे ले आते हैं, n प्लस वन डिवाइडेड वन प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई, इस वन को भी उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई माइनस का वन। तो ये हमारे पास सेकेंड केस बन रहा है r का, सेकेंड केस बन रहा है r का, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड बोल देते हैं। दोनों को मर्ज करके देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आता है, ठीक है। दोनों को मर्ज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हम फर्स्ट में देखें तो हमारे पास ये है, r जो है वो इससे छोटा है, ठीक है जी, और यहां पे देखें तो r इनसे बड़ा है, माइनस वन भी साथ में है तो लिख लेते हैं, n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई, ठीक है। r जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, यानी फर्स्ट केस से जो निकला हुआ हमारा कंडीशन है वो लिख रहे हैं। सेकंड केस है
कि r इससे बड़ा है, n प्लस वन, वन प्लस एक्स बाई वाई, माइनस वन भी साथ में है, सॉरी इस बार r बड़ा है, तो r बड़ा है। यहां तक तो हम पहुंच गए, दोनों को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने से पहले हम एक काम करेंगे कि इस पूरे क्वांटिटी को किसी अननोन से हम लेट कर लेते हैं। तो लेट किया, सपोज m इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स बाई वाई, मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है हमें उसको हमने लेट कर लिया m इक्वल्स टू दिस। तो हमें दिख रहा है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू r है और m माइनस वन से r बड़ा है। तो अगर दोनों को अगर हम मर्ज करके देखें, अगर हम दोनों को मर्ज करके देखें तो m माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू r और लेस देन इक्वल टू m है। तो ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमने m किसको लेट किया है। ठीक है, इससे हमारा काम बन जाता है। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, फॉर m नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर m इंटीजर नहीं है, सपोज अगर m का वैल्यू हम ले, ठीक है 6.2, m का वैल्यू हमने क्या लिया 6.2, तो m में से एक कम यानी कि 5.2 r और यहाँ पे है 6.2, तो r का वैल्यू अब क्या कंसीडर करेंगे, तो जो भी इन इक्वलिटी के बीच में आ रहा है यानी कि r का वैल्यू हम क्या कंसीडर करना चाहिए, तो r का वैल्यू हम 6 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर हमने m का वैल्यू, लेट सपोज m का वैल्यू लिया इंटीजर, चलो कुछ भी ले लेते हैं, m का वैल्यू लिया हमने 5, तो डेट केस में क्या होने वाला है, डेट केस में हमारे पास होने वाला है यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, m में से एक घटा देना है यानी कि 4 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा r और यहाँ पे आएगा 5। डेट केस में r का वैल्यू 4 भी आएगा और r का वैल्यू 5 भी आएगा, मतलब दो टर्म भी पॉसिबल है, ये आपको यहां से मालूम चल रहा है। अगर आप पूरा डेरिवेशन का फायदा देखो तो आपको ये मालूम चल रहा है कि दो भी आ सकता है और एक भी आ सकता है। आर तो हमें टर्म ही देगा ना, आर का कोई सा भी वैल्यू अगर हम प्लॉट करते हैं वो पूरे बाइनोमियल एक्सपेंशन में एनसीआर के जगह पे आर के प्लेस पे अगर हम ये रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टर्म ही मिलेगा। अब कौन से टर्म का, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, तो वो तो क्वेश्चन हमें करते हैं तो हमें आइडिया लगेगा कितना सारा जो हमने काम किया है केस वन और केस टू, उसके बाद मर्ज करके एक हमने पर्टिकुलर देखा जाए तो एक कंडीशन एनालाइज किया है कि अगर r का वैल्यू इंटीजर नहीं होगा तो ये होगा, r का वैल्यू इंटीजर होगा तो ये होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा यह गया है कि लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, इस टर्म में, इस एक्सपेंशन में लार्जेस्ट टर्म कौन सा होगा। पावर 50 है और x का भी वैल्यू दे रखा है, तो ठीक है, हमें तो पता है कि हमें क्या करना है, हमें m निकालना है। m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स बाई वाई। ठीक है, n का वैल्यू हमारे पास कितना है, n है हमारे पास 50, जो भी पावर है वो हमारा n होगा, तो हो गया 50 प्लस वन अपॉन वन प्लस x के प्लेस पे जो भी रहेगा यहाँ पे हम वही लिखेंगे, x के प्लेस पे जो भी रहेगा यहाँ पे हम वही लिखेंगे, ये हो गया 3। y के प्लेस पे भले ही यहाँ पे x लिखा हो लेकिन हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे 2x। किस पे कैलकुलेट करना है, तो एट x इक्वल्स टू 1/5 पे, तो एट x इक्वल्स टू 1/5 पे कैलकुलेट करने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे x दिख रहा है हम यहाँ पे 1/5 पुट करने वाले हैं। 51 1 प्लस 3/2 1/5, ठीक है जी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 51 प्लस का, सॉरी 51 इंटू 2, 51 इंटू 2, ये 2 ऊपर आ गया, ये 5 यहाँ पे 15 बन गया और एलसीएम लिया तो यहाँ 2 आ गया, एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 बना, प्लस ये रेसिप्रोकल होकर के यहाँ पे 15 बन गया। ठीक है जी।
तो अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे है 51 इंटू 2 अपॉन 17। तो अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो 17 3 जा 51, यानी कि m का कितना वैल्यू दिख रहा है जी, तो m का 6 दिख रहा है वैल्यू। m हमारे पास 6 है, तो m इंटीजर है, तो m इंटीजर है, तो हमने जैसा कि कैलकुलेट भी किया है कि m इंटीजर है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा m -1, एक बार लिख लेते हैं फॉर्मेट, और ये है m, तो m 6 है, तो 6 -1 करेंगे, r यहाँ पे हमारा ऐसे एज इट इज है, क्योंकि r का ही वैल्यू चाहिए हमें, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 5th एंड 6th टर्म आर द लार्जेस्ट टर्म ऑफ दीज एक्सपेंशन। बिल्कुल सिंपल है, देखा देखा आपने, क्वेश्चन करना एकदम आसान है। आपने m के जगह पे जो भी जिसको रिप्लेस किया था वो आपने याद रखा, सिंप्लीफाई किया, x का वैल्यू आपको दिया हुआ था, यूज कर लिया, यूज करने के बाद आपने m कैलकुलेट किया, देन आपने ये बता दिया कि इस पूरे एक्सपेंशन में जो 5th टर्म होगा और 6th टर्म होगा वो लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन है। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि इस पूरे कंसेप्ट को हमारे माइंड पे एकदम अच्छे से सेट बैठ जाए। फाइंड द टर्म विच हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ये डायरेक्टली बोला है क्वेश्चन। वैसा तो आप देखो, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, आईआईटी में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन बहुत सालों पहले, ठीक है, उसके बाद एक पर्टिकुलरली टॉपिक ही बना दिया गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, उसके बाद हमारे बुक में ये पब्लिश हुआ है कि हाँ ये टॉपिक भी है, बट वो आईआईटी में पहले पूछा गया। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं, तब जाकर के वो टॉपिक क्रिएट किया जाता है। तो ये बहुत सालों पहले पूछा गया था, आईआईटी में पूछा गया था, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ रहा है इस बार इन द एक्सपेंशन दिस, और हमें यहाँ पे x का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें तो m पता है कि हम यहाँ पे n+1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई वाई कर लेंगे, n हमें दिख रहा है, x के जगह पे 3x है, ठीक है, और y के जगह पे है -2, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर फर्क नहीं पड़ता तो कम से कम हमें x का वैल्यू तो पता होना चाहिए, तभी तो हम m कैलकुलेट करेंगे, फर्क तो पड़ता है भाई। तो x का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, तो डेट केस में हम लोग अगर ऐसे कंडीशन में आए कि x हमें दिया हुआ ना हो, तो अगर आप अच्छे से वॉच करो, ठीक है, कि x प्लस, अगर आप देखो x+2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यह है x² प्लस 4x+4, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 4 है, तो अगर हम x को हटा दें, x को पूरा हटा ही दें, ठीक है, अच्छा ये रहेगा कि हम x+y से समझें, x+y² x² प्लस 2xy प्लस का y², ठीक है जी। अगर मैं xy का वैल्यू दे दूं आपको 1 और 1 है, x और y का वैल्यू दे दूं 1 और 1 है, तो अगर आप देखो तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट आपको दिख गया। तो यहाँ पे भी तो वही पूछा है ना हमसे, बट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट पूछा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकली का तो मतलब होता है कि पॉजिटिव लेना है, मॉड लगाना है, और मॉड ऑलरेडी हमारे पास एक्स वाई में लगा हुआ रहता है, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट ही नहीं है हमारे पास, फॉर्मूला लगाना है, आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, चलो तो करते हैं सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x का वैल्यू जब कभी हमारे पास ऐसा आए तो हम x का वैल्यू कंसीडर करेंगे 1, x का वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हम 1 कंसीडर करते हैं तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम एक्सपेंड करते हैं, अगर हम 1 उसमें प्लॉट करते हैं तो x बचेगा ही नहीं, और x बचेगा ही नहीं तो हमें केवल कांस्टेंट टर्म मिलेगा, और कांस्टेंट टर्म से ही मतलब है हमें। तो चलो x हमने 1 लिया है, तो ये हो गया
ये हो गया हमारे पास 22, एलसीएम लिया यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे वो है 22/5, 5 4 20 पॉइंट और फिर से 4 आ रहा है 4.4। अगर हम अपने फॉर्मूले को याद करें आर कंसीडर करने के लिए तो ये होता है, यानी कि ये हो गया 3.4 आर और 4.4, तो हमारा आर का कौन सा वैल्यू मिलेगा हमें 4, मतलब हमें टर्म कौन सा मिलेगा, तो हमें टर्म मिलेगा फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा इस वाले गिवन एक्सपेंशन में, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है x इस बार इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। देन द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है बट कुछ न्यू सीखेंगे हम, न्यू सीखने का मतलब है कि थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन करते हैं। तो हम m कैलकुलेट जैसा कि अभी तक करते हुए आ रहे हैं, m को सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी। n 8 + 1 है अपॉन 1 + x है हमारे पास 1, 4x है, y के जगह पे 4x है, यहाँ पे आ जाता है 9 अपॉन 1 + 1/4, x के प्लेस पे 1/3 है, ठीक है, x के प्लेस पे 1/3 है, रेसिप्रोकल करके 3 यहाँ पे आ जाएगा, एलसीएम लिया तो 4 यहाँ पे और 4 ऊपर मल्टीप्लाई भी 9 के साथ हो जाएगा, तो 9 4 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4, एलसीएम लिया तो, ठीक है, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 7, अगर आप डिवाइड करो तो 7 5.10 बचता है 1, 10 बचता है 1, फिर 30 फिर 4, तो अगर आप देखो तो ये आगे बढ़ता चलेगा टर्म। डेट केस में क्या करें, तो कुछ नहीं करना, हमारा काम वही है, बहुत ही सिंपल है, 4.1 लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू 5.1, आर का वैल्यू क्या लेंगे, आर का वैल्यू लेंगे 5, आर का कौन सा वैल्यू लेंगे डेट केस में, तो 5 लेंगे, तो बहुत ही सिंपल स्मूथ टॉपिक है, ठीक है। अगर आप वो डेरिवेशन नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फॉर्मूले को ध्यान रखें, m इक्वल टू समथिंग ये है, और हमारे पास जो भी m-1, ठीक है, और यहाँ पे होता है m, उसके बीच में होता है r, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना नहीं बोलेंगे, तो बहुत ही आसानी से हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।